में दशकों तक डकैतों की हुकूमत रही और चंबल की इन्हीं बीहड़ों में कई ऐसी जगहें हैं जहां आम आदमी तो क्या खुद पुलिस के कदम भी नहीं पड़ सके। लेकिन जब डकैतों के इस चंबल से हुकूमत खत्म हुई तो कई ऐसे रहस्य सामने आए जिन पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल था। इसी चंबल में छिपा है शिव का ऐसा अद्भुत संसार जिसका जिक्र शिव पुराण में भी होता है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा हैरान किया उस शिव धाम ने जिसकी इमारत हूबहू देश की संसद से मिलती है। तो आइए चलते हैं चंबल के इस रहस्यमय सफर पर जहां आपको दिखाएंगे अद्भुत विरासत और ढेर सारे हैरान कर देने वाले रहस्य। दिल्ली से 350 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर मुरैना। बागियों का मुरैना, बीहड़ और घाटियों का मुरैना। जब तक डाकुओं का राज था यहां परिंदे भी इजाजत लेकर आते थे। लेकिन बागियों की सल्तनत मिटी तो इस वीराने में शिव की अद्भुत दुनिया का पता चला। सबसे हैरत अंगेज है मुरैना का मितावली गांव, जिसकी ऊंची पहाड़ी पर बना है शिव का एक सदियों पुराना मंदिर। लेकिन इमारत की पहली झलक दिखी तो आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ऐसे लगा जैसे दिल्ली के संसद भवन पर नजर पड़ी हो। सोचा कि यह वहम होगा, शायद इमारत के गोल ढांचे की वजह से। इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़े। पहाड़ी के नीचे एक सरकारी बोर्ड था। वहां की भाषा में इसे 7100 शिव मंदिर कहते हैं, लेकिन पौराणिक नाम है भगवान शिव का 64 योगिनी मंदिर। पास में ही कुछ सीढ़ियां हैं जो मंदिर के दरवाजे तक पहुंचाती हैं। यहां तक आए तो आंखें फिर धोखा खा गईं। ऐसा लगा जैसे हम वाकई दिल्ली के संसद भवन के बाहर खड़े हों। लोगों ने बताया कि असली अजूबा तो इमारत के अंदर है, लेकिन भीतर जाने से पहले मंदिर के बाहर की तस्वीरों को कैद करना जरूरी था। मंदिर की बाहरी दीवारों पर कुछ कलाकृतियां थी। बताया गया कि इनका रिश्ता शिव की योगिनियों से है, यानी शिव की 64 शक्तियां। मंदिर के भीतर दाखिल हुए तो एक नया अचंभा सामने था। चारों तरफ खंभों का कुछ वैसा ही ढांचा जैसा दिल्ली के संसद भवन में दिखता। शिव का यह 64 योगिनी मंदिर करीब 100 खंभों पर टिका है, जबकि देश के संसद भवन में भी ग्रेनाइट के ऐसे ही 144 खंभों का सहारा लिया गया। यानी हूबहू वैसा ही गलियारा, वैसी ही कारीगरी। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है। आपने देखा होगा जब भी कोई इमारत बनाई जाती है, कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, उसका कोई खाका तैयार किया जाता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हमारे संसद भवन का खाका, संसद भवन का ब्लूप्रिंट आज से सदियों पहले बना लिया गया था, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये सच है, हकीकत है, और इसी हकीकत की तलाश में हम आए हैं मध्य प्रदेश के मुरैना। दिमाग में सवाल आया कि क्या संसद भवन बनाने वालों ने इमारत का ढांचा इसी मंदिर को देखकर तैयार किया था? इतिहास खंगाला तो पता चला कि देश की संसद को 2 ब्रिटिश आर्किटेक्ट, एडविन लटिन्स और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। उन्होंने 1920 में इमारत को बनाना शुरू किया और 7 साल बाद यानी 1927 में यह खूबसूरत इमारत तैयार हुई। उस दौर में इसे बनाने का खर्च था करीब 83 लाख रुपए।
लेकिन कहा जाता है कि एडविन लटियंस और हर्बर्ट बेकर कभी चंबल के इन इलाकों तक नहीं आए, यानी उन्होंने 64 योगिनी मंदिर की ये इमारत देखी ही नहीं थी। फिर दोनों इमारतों का एक जैसा होना क्या सिर्फ एक इत्तेफाक था, या वाकई कोई भविष्यवाणी जो सदियों पहले ही हो चुकी थी? ऐसा होने की वजह भी बताई गई। माना जाता है कि 9वीं शताब्दी में यह मंदिर तंत्र साधना का बहुत बड़ा केंद्र था, जहां शिव की 64 योगिनियों को जागृत करने की कला सिखाई जाती थी, यानी भूत, भविष्य और वर्तमान को काबू में करने की साधना। तो क्या उस दौर की कोई कला देश के लिए एक भविष्यवाणी बनकर सामने आई? क्या कुछ लोग थे जो देश का भविष्य जानते थे? वो असल में क्या है कि वो तांत्रिक है, और ये उस समय के राजाओं ने उसे तंत्र विद्या सिद्ध करने का स्थान है, और महादेव का है। 64 योगिनियाँ हैं वहाँ। योगिनियों का प्रभाव जो है वो हिमालय से अधिक है। उसको लेकर के तंत्र विद्या वहाँ सिद्ध की जाती थी, और तांत्रिक स्थल है। और कहा यह जाता है कि इसी की नकल हूबहू हमारी संसद बनाई गई है, उसको नक्शा लेकर के। और आज भी ये है कि अगर अकेला कोई आदमी जाएगा तो भूल भुलैया हो जाएंगी, उसमें से निकल नहीं पाएगा। ये वहाँ का तंत्र का प्रभाव है। यह मंदिर किसने बनवाया, इसका सटीक अंदाजा किसी के पास नहीं, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि 13वीं शताब्दी में इसे सजाने संवारने का काम उस वक्त के महाराज देवपाल ने किया था। मंदिर में 64 कमरे हैं। हर कमरे में एक शिवलिंग स्थापित है, और हर शिवलिंग में छिपी हैं कुछ अद्भुत शक्तियां भी। इस मितावली मंदिर की आज पहचान भले कुछ भी हो, लेकिन जानकारों की राय ये है कि असल में ये 64 योगिनी मंदिर था। यहाँ पर 64 योगिनियों की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया था, और आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे कमरे इस पूरे कॉरिडोर में जो बने हुए हैं, ये उन योगिनियों के लिए थे। असल चीज़ ये है कि ये तंत्र विद्या सीखने सिखाने के लिए बनाया गया एक मंदिर, एक यूनिवर्सिटी है। लोग मानते हैं कि यह मंदिर आज भी शिव की तंत्र साधना के कवच से ढका है। इस मंदिर में रात को रुकने की इजाजत किसी को नहीं, न कोई इंसान न कोई पक्षी। कहा जाता है कि उस सुरक्षा कवच की वजह से सदियों पुरानी इस इमारत में पक्षियों का कोई घोंसला तक नहीं है। कोई कितना भी तलाशे, लेकिन इस मंदिर में गंदगी का एक भी निशान नहीं मिलता। एक नाकाम कोशिश हमने भी की। शाम ढलने लगी, लेकिन इस मंदिर से जुड़े रहस्य अब भी सीना तान कर खड़े थे। चंबल के वीराने में महाभारत और रामायण से जुड़े सबूत आज भी जिंदा हैं। दावा होता आया है कि यहाँ कुरुक्षेत्र में पांडवों की जीत और रामायण में रावण के अंत की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। यहाँ बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनका जिक्र ग्रंथों में तो हुआ, लेकिन डाकुओं की दहशत की वजह से ये तस्वीरें दुनिया तक नहीं पहुंच सकी। मुरैना का कुंतल गांव। महाभारत के मुताबिक जिस जगह पर आज ये मंदिर खड़ा है, वहां 5000 साल पहले राजा कुंती भोज का महल था।
राजा कुंती भोज यानी पांडवों की मां कुंती के पिता। और इस मंदिर में मौजूद है महाभारत के एक बहुत बड़े योद्धा की जीती जागती कहानी। सुनकर यकीन भी नहीं होता कि इस बीहड़ में आज भी ऐसी जगह मौजूद है जहां पर महाभारत काल के निशान मौजूद हों। ये बात हम नहीं कह रहे, इस पूरे इलाके के लोग हमेशा से मानते आए हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे निशान मौजूद हैं जिनका सीधा ताल्लुक महाभारत काल से है, कर्ण से है। आइए आपको दिखाते हैं। कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण। दावा होता है कि कर्ण का जन्म चंबल की इन्हीं पहाड़ियों पर हुआ था और महाभारत की उस कथा से जुड़े कुछ निशान आज भी सबूत बनकर मौजूद हैं। चंबल और कर्ण के जन्म की कहानी जुड़ी है ऋषि दुर्वासा से। यहाँ द्वापर युग में महामुनि दुर्वासा जी ने चातुर्मास किया था, वो जगह है ये। उस समय यहाँ कुंतलपुर में कुंती भोज राजा थे। राजा से कहा, बोले आप हमारी सेवा कर सको तो हम यहाँ चातुर्मास करना चाहते हैं महामुनि दुर्वासा जी ने। तो महाराज ने कहा, बोले भाई आपकी सब सेवा व्यवस्था की जाएगी। महलों में जाकर के अपने मंत्रियों से, दास दासियों से, रानियों से सबसे कहा। तो महामुनि दुर्वासा जी की सेवा के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, क्यों बहुत क्रोधी स्वभाव के थे महामुनि दुर्वासा जी। बेटी कुंती ने पूछा, बोले पिताजी क्या बात है, क्यों निराश हो? बोले महामुनि दुर्वासा जी यहाँ चातुर्मास करना चाहते हैं, उनकी सेवा के लिए कोई तैयार नहीं है। तो बोले आप निराश मत होइए, मैं उनकी सेवा करूँगी। उन्होंने बड़ी आराम से सेवा पूजा की। सेवा पूजा उपरांत ऋषि ने उनको एक वरदान दिया, पुत्री हम आपको ये 5 मंत्र दिए जाते हैं, वो आप जिस भी मंत्र का आह्वान करेंगे देवता आपके पास आ जाएंगे। हम तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हुए राजकुमारी। मांगो, हम तुम्हें क्या वरदान दें? ऋषिवर, आप तो भविष्य में झांक सकते हैं। मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए जो भविष्य में मेरे काम आए। अच्छा, तो हम तुम्हें ऐसा मंत्र देते हैं जिसके जप करने से तुम देवलोक से जिसे भी बुलाना चाहोगी उसे आना ही पड़ेगा। कुंती देवी ने विचार किया, मंत्र में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? देवलोक से देवता नीचे मृत्युलोक में कैसे आएंगे? भगवान सूर्य का भी मंत्र था, भगवान सूर्य का इस जगह आवाहन किया है। भगवान सूर्य नीचे उतर पड़े। आपको कष्ट हुआ, कृपया आप वापस लौट जाइए। मैं दुर्वासा के मंत्र का फल दिए बिना नहीं लौट सकता, विवश हूं। तो आपको जो देना है वो देकर आप लौट जाइए देव। मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा। दावा होता है कि कुंती के आह्वान पर सूर्यदेव अपने रथ पर सवार होकर आए थे और रथ के वो निशान आज भी चंबल की चट्टानों पर मौजूद है। सूरज का ये अक्स देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सूरज जमीन पर उतरा हुआ है, लेकिन मुरैना की इस जगह के लिए आप ये कह सकते हैं कि सूरज इस जमीन पर उतरा था, क्योंकि हम उस जगह पर खड़े हैं जिसके बारे में मान्यता है कि सूर्यदेव खुद इस नदी के किनारे पर, इनफैक्ट इस जगह पर, बिल्कुल इस स्पॉट पर उतरे थे और उसके कुछ सबूत हैं जो यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। माना जाता है कि चट्टानों पर बने ये निशान सूर्यदेव के घोड़ों के हैं। रथ से बंधे घोड़े जहां जहां गए वहां वहां ऐसे ही निशान बनते चले गए। तो आपने टेलीविजन पर महाभारत सीरियल देखा होगा, उन किरदारों को देखा होगा, लेकिन मैं दावा कर सकता हूं कि आपने महाभारत के सच्चे सबूत सामने नहीं देखे होंगे। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए,
ये है महाभारत के जिंदा सबूत। ये क्या है? ये घोड़े के पैर के निशान है। आप देख सकते हैं इनकी बनावट, इनका डायमीटर, ये घोड़े के पैर के निशान है। और ये किस्सा जुड़ा है सीधा कुंती से। कुंती ने आरोहण किया था सूर्यदेव का। सूर्यदेव आए, अपने रथ में आए, उस रथ में कई सारे घोड़े जुटे हुए थे और इस पूरे पहाड़ पर जगह जगह उन घोड़ों के पैरों के निशान हैं, उन घोड़ों के खुर के निशान हैं। ये देखिए, हर जगह आपको इतने बड़े बड़े पैरों के निशान नजर आएंगे। ये घोड़ों के खुर के निशान बने हुए हैं। तो सूर्यदेव ने अपना रथ इसी पहाड़ पर उतारा था, इसी नदी के किनारे उतारा था और इसीलिए यहाँ पर ये पैरों के निशान बने हुए हैं, जो साबित करते हैं कि इस जगह का ताल्लुक महाभारत से था। लोग बताते चले आ रहे हैं पुराने समय से कि भगवान सूर्य के घोड़ों की टाप है। माना जाता है कि महाबली हनुमान ने लंका से शनिदेव को इसी जगह पर फेंका था और उसी वक्त यहाँ शनिदेव की एक प्रतिमा स्थापित हो गई। वजह बनी थी जहां महाबली हनुमान का करिश्मा आज भी दिखाई देता है। इस जगह को धरती की सबसे प्राचीन जगहों में से एक माना गया है। लंका दहन की ये कहानी फिल्मों और टीवी सीरियल में कई बार देखी होगी, लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि इस कहानी का एक सिरा मुरैना के इस धाम से भी जुड़ा है। आपने रामायण महाभारत के बहुत सारे किस्से सुने होंगे, लेकिन आज जो किस्सा हम आपको सुनाने वाले हैं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये किस्सा जुड़ा है भगवान हनुमान से। ये किस्सा जुड़ा है त्रेता युग से और शनिदेव से। वो शनिदेव जिन्हें रावण ने बंधक बना रखा था और जिनके लंका में रहते लंका में आग नहीं लग रही थी। रामायण के मुताबिक महाबली हनुमान ने सोने की लंका में आग लगाई तो लंका और सुनहरी हो गई और तभी महाबली हनुमान उस जगह पर पहुंचे जहां रावण ने शनिदेव को कैद किया था। जय श्री राम। हनुमान ने शनिदेव को रावण की बेड़ियों से आजाद कराया और बदले में शनिदेव ने हनुमान को लंका दहन का रास्ता सुझाया। हनुमान, यह आग की ज्वाला कैसी? सारी लंका जल रही है, किंतु लंका जलकर चमक कैसे रही है? मैं इसकी सारी चमक मिटा दूंगा। तो मैं चला माता जानकी के पास। हनुमान जी से शनि महाराज ने कहा कि तुम मेरे बचपन के मित्र और सखा हो, तो मुझे यहाँ से इतने वेग से पहुंचो कि मैं मध्य भारत में जाकर के अपना निवास स्थल बनाऊं, जहाँ से मैं पूरे अपने भारतवर्ष में दृष्टि रख सकूं, संसार में दृष्टि रख सकूं। वही प्रतिमा है। माना जाता है कि महाबली हनुमान ने लंका से शनिदेव को इसी जगह पर फेंका था और उसी वक्त यहाँ शनिदेव की एक प्रतिमा स्थापित हो गई। कहा जाता है कि दुनिया भर में शनि की ये इकलौती प्रतिमा है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के मशहूर शनि शिंगणापुर धाम में भी शनि की प्रतिमा इसी मंदिर का हिस्सा है। वैदिक समय से इसका शनि पर्वत का स्थान माना जाता है और इसको लोगों का जो है मान्यता ये है कि शनि शिंगणापुर जो है उससे भी पुराना स्थान है, बल्कि यहीं से ही वो प्रतिमा जो वो शिला जो है वो वहाँ शिंगणापुर ले जाई गई है। तो पृथ्वी के प्राचीनतम स्थानों में से इसकी गणना है। दावों को माने तो ये दुनिया में शनिदेव की सबसे पुरानी प्रतिमा है। मान्यता है कि चंबल का धाम ही शनिदेव का इकलौता स्थान है। लोग तो ये भी कहते हैं कि इस प्रतिमा में शनिदेव के सिर पर बनी ये चंद्राकार आकृति तंत्र साधना से जुड़ी है। इसे शनि की तांत्रिक प्रतिमा माना जाता है, जिसका नाता चंबल के शिव तंत्र से है। तो क्या चंबल के 100 किलोमीटर के दायरे में वाकई शिव की तंत्र साधना का कोई अद्भुत केंद्र? क्या संसद भवन जैसा ये 64 योगिनी मंदिर? क्या महाभारत में पांडवों की जीत की भविष्यवाणी? क्या रामायण में रावण के अंत की कहानी? क्या सब कुछ शिव की कोई अनोखी महिमा थी? माना जाता है कि चंबल के इन बीहड़ों में पुराणों के ऐसे ही कुछ और हैरान कर देने वाले राज छुपे हैं।
खुद भारतीय पुरातत्व विभाग का मानना है कि अगर चंबल में खुदाई की जाए तो बहुत कुछ सामने आ सकता है। यानी इन बातों को महज किस्से और कहानियां कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ तो है में आज बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। रहस्य के इस सफर में आएंगे, आपसे फिर मिलेंगे कुछ और नई कहानियों के साथ। नमस्कार।